पिंक आई इन्फेक्शन या आंखों का सुर्ख हो जाना या फिर कंजक्टिवाइटिस एक वबाई मर्ज है जो कि एक से दूसरे को लग सकती है और पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी तेज़ी से फैल रही है और बहुत ज़्यादा लोग इससे मुतासिर हैं। डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर की अगर बात करें जिसके अंदर हम रहते हैं तो उसमें भी डेली बेसिस पर 50 to 60 पेशेंट जो हैं वो DHQ OPD में डेली बेसिस पे रिपोर्ट हो रहे हैं। पिंक आई इन्फेक्शन है क्या, इससे कैसे बच सकते हैं, एहतियाती तदाबीर क्या हैं, कब तक आप घर पे इसको मैनेज कर सकते हैं और किन कंडीशंस में आपको डॉक्टर या हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद हसन राव और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पिंक आई इन्फेक्शन होता क्या है? पिंक आई इन्फेक्शन जो है हमारी आँख के ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है, थिन लेयर होती है जिसको कंजक्टिवा कहते हैं। जब वो किसी इन्फेक्शन की वजह से या एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से उसके ऊपर सोजिश आ जाए, उसके जो कैपिलरीज हैं वो स्वेलन हो जाती हैं और आँख जो है वो रेड हो जाती है। इस तरह की कंडीशन को कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ये 3 तरह के इन्फेक्शन से हो सकती है। नंबर 1 पे है वायरल इन्फेक्शन जो कि 80% लोगों को वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, एंड नंबर 2 पे है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंड नंबर 3 पे है एलर्जिक रिएक्शंस। इसके अलावा भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं लेकिन हम इन 3 वजूहात की बात करेंगे। वायरल इन्फेक्शन जो है वो ऐसा खुद ब खुद ठीक होने वाला इन्फेक्शन होता है। इसमें आपको किसी भी किस्म की मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती और इसको ठीक होने के लिए 7 से 21 दिन लग सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ एहतियाती तदाबीर हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, बर्निंग हो रही है और आपकी आंखों से कोई डिस्चार्ज हो रहा है और आपकी आंखें ड्राई हो रही हैं तो उसके लिए मार्केट में ब्लिंक फ्रेश और टे प्लस की तरह के बहुत से ड्रॉप्स अवेलेबल हैं। कोई भी ड्रॉप आप आंखों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपकी इरिटेशन और जो बर्निंग है वो बेहतर हो जाएगी। नंबर 2 पे है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जो कि एलर्जी की वजह से या किसी पोलन की वजह से होता है, जिसमें आपकी आंखें बहुत ज़्यादा रेड हो जाती हैं और आंखों के अंदर बहुत ज़्यादा खारिश होती है और आपकी आंखों में बर्निंग सेंसेशंस होती हैं और आपको लाइट सेंसिटिविटी हो सकती है। तो इस तरह की कंडीशंस के अंदर एक नॉर्मल सा ड्रॉप है बेटनीसोल N, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक और भी कोई मेडिकेशंस कर सकते हैं। एंड नंबर 3 पे है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। इसमें बैक्टीरिया की वजह से आपका कंजक्टिवा जो है उसके ऊपर इन्फ्लेमेशन आ जाती है और आपकी आंखें जो हैं वो स्वीर किस्म की रेड हो जाती हैं और आपको बहुत ज़्यादा पेन, इरिटेशन और बर्निंग सेंसेशंस का सामना करना पड़ सकता है और आपको फोटोफोबिया यानी लाइट सेंसिटिविटी हो सकती है या फिर आपकी आंखों से येल्विश डिस्चार्ज हो सकता है। इस तरह की कंडीशंस में कुछ एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड कॉम्बिनेशंस में ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है लाइक ब्रोमाइसिन D और डेक्सीमॉक्स। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक चेकअप के बाद इस तरह की कंडीशंस में मेडिकेशन करें ताकि सही तरह से आपकी तशखीस हो सके और आपकी जो अलामात के मुताबिक डॉक्टर मेडिकेशन आपको प्रिस्क्राइब करे, आप उनका इस्तेमाल करें ताकि आप जल्द इन मसाइल से छुटकारा पा सकें। एहतियाती तदाबीर की अगर हम बात करें तो पिंक आई इन्फेक्शन क्योंकि एक कंटेजियस इन्फेक्शन है जो कि एक से दूसरे को लग सकता है, तो इसमें दूसरों से फासला बनाए रखें, बार बार अपनी आंखों को ना छुएं और बार बार हाथ और चेहरा धोते रहें। अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, अपनी नॉर्मल यूज़ की चीज़ें जैसे कि टॉवल है वो किसी के साथ शेयर ना करें ताकि अगर आप इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो आपसे कोई इन्फेक्टेड ना हो। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो सके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद हेल्दी वीडियोज़ आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।